चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर। दिल्ली में लॉकडाउन के कड़ी प्रतिबंधों में ढील दी जाने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद अब दिल्ली को अनलॉक करने की पूरी तैयारी हो गई है। केजरीवाल सरकार ने शनिवार को अनलॉक से जुड़े कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सिर्फ 2 मिनट की रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि आखिर क्या बंद रहेगा और क्या खुलने वाला है। लगभग 50 दिनों के लंबे लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली सरकार ने फिर से शहर को अनलॉक करने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार अनलॉक कुछ शर्तों के साथ किया जाएगा। मॉल्स हैं उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे। दूसरी चीज, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही पाबंदियों में कई सारी रियायतों की भी घोषणा की है। रियायतें ऑड इवन के नियम के तहत दी जाएंगी। ऐलान के मुताबिक दिल्ली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मॉल्स और बाजार ऑड इवन के हिसाब से खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तर में ग्रुप ए के ऑफिसर की 100% मौजूदगी रहेगी, तो 50% क्षमता के साथ ग्रुप बी के अधिकारी ऑफिस पहुंचेंगे। प्राइवेट ऑफिस भी 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो की सेवा भी 50% क्षमता के साथ शुरू होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली में तीसरी लहर के खतरे को लेकर भी सचेत है। केजरीवाल ने बताया कि अगली पीक में रोजाना 37,000 लोग संक्रमित हो सकते हैं और इसी अनुमान के आधार पर सरकार तैयारी कर रही है। कल लगभग 6 घंटे तक मैंने 2 अलग अलग मीटिंग ली, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, जिन ऑफिसर्स ने अभी कोरोना के दौरान काम किया था उनके साथ बात की। हमने 2 कमिटीज़ बनाई हैं, उन दोनों कमिटीज़ के साथ मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। तीसरी लहर में संक्रमण की चपेट में बड़ी संख्या में बच्चों के आने की आशंका है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने पेडियाट्रिक टास्क फोर्स भी बनाई है। भारत इस वक्त अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना शिखा खत्म हो चुका है। सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए और जितने भी कोरोना के नियम है उनका आप पालन करते रहिए और हाँ, मास्क जरूर लगाइए। दिल्ली के बाद अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमण के केस महाराष्ट्र से आए थे। लेकिन हालात सुधरने के बाद अब महाराष्ट्र को भी अनलॉक करने की तैयारी हो रही है और इसके लिए एक नया फॉर्मूला बनाया गया है। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि राज्य में संक्रमितों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच गई। लेकिन सुधरते हालात के बीच अब राज्य सरकार भी लोगों को रियायत देने की तैयारी कर रही है। पूरे महाराष्ट्र को अनलॉक करने के लिए 5 लेवल बनाए गए हैं, जिसे तय करने का आधार संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की मौजूदगी है। लेवल 1 में उन जिलों को रखा गया है जहां संक्रमण दर 5% से कम है और ऑक्सीजन बेड 75% खाली है। इन जिलों में लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। इसी तरह लेवल 2 में वो जिले हैं जहां संक्रमण दर 5% के नीचे है और ऑक्सीजन बेड 60 से 75% के बीच खाली है। इन जिलों में रेस्टोरेंट, मॉल और थिएटर में 50% ग्राहकों की अनुमति दी जाएगी। छोटी दुकानें खुलेंगी। जिन जिलों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है और ऑक्सीजन बेड 60% खाली हैं, वो लेवल 3 में है। इन जिलों में सभी दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति है। दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों के आने की अनुमति है। लेवल 4 में वो जिले हैं जहां संक्रमण की दर 10 से 20% के बीच है और 40% से कम ऑक्सीजन बेड खाली है। यहाँ दफ्तरों में सिर्फ 25% कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। बाकी सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। 20% से अधिक की कोरोना संक्रमण दर और 25% से कम ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता वाले जिले लेवल 5 में शामिल होंगे। लेवल 5 पूरी तरह से रेड जोन होगा। यहाँ पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आने वाले सोमवार से अनलॉक
जो फर्स्ट वीक रहेगा, जो लेवल 2 की जो मुंबई को का ये है, तो उस तरीके से प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मौजूदा वक्त में मुंबई में संक्रमण दर 5% से थोड़ा ऊपर है, इसलिए वो अब भी लेवल 3 में रहेगा। इस लिहाज से मुंबई में फिलहाल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी। बाकी दुकानें सोमवार से शुक्रवार 4 बजे तक खुली रहेंगी। दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% ग्राहक शाम 4 बजे तक आ सकते हैं। शादी कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकेंगे। महाराष्ट्र के लिए अब सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सबसे खतरनाक यानी लेवल 5 में सिर्फ एक ही जिला है, कोल्हापुर। नए नियम पूरे महाराष्ट्र में सोमवार से लागू होंगे। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया कुछ रियायतों के साथ धीरे धीरे शुरू होने लगी है। आइए आपको इस टच स्क्रीन के जरिए हम समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आपको बता दें 14 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद अगर बात दूसरे राज्य गुजरात की करें तो 7 जून से गुजरात में दफ्तर खुल जाएंगे। बात उत्तर प्रदेश की, 600 से कम केसेस पर लॉकडाउन से छूट मिल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1 जून से एहतियात के साथ छूट जारी रहेगी। बात राज्य बिहार की करें तो रियायतों के साथ 8 जून तक लॉकडाउन रहने वाला है। झारखंड की अगर बात करें, रियायतों के साथ 10 जून तक लॉकडाउन रहेगा झारखंड में। तमिलनाडु में राहत के साथ 14 जून तक लॉकडाउन रहेगा। कर्नाटक की बात करें तो 14 जून तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है क्योंकि जाहिर तौर पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केरल की बात करें 9 जून तक लॉकडाउन केरल में भी बढ़ाया गया। और असम की अगर बात करें तो 15 जून तक छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। तो ये तमाम अलग अलग राज्य हैं जहां अनलॉक 2.0 में कहां-कहां क्या छूट दी गई है, ये हम आपको इस टच स्क्रीन के जरिए बता रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।